यस, दिस इज द नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म में क्या होगी आप लोग ध्यान से देखिए। अब आपके सामने जो इक्वेशन मैं लेके आना चाह रहा हूं, क्लियर दिखी स्क्रीन? दिख रहा ना क्लियर? अब जो आपके सामने इक्वेशन है, जो आपके सामने इक्वेशन मैंने लेके आई है, वो बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन। ये यदि आपको ये टाइप पूरा समझ में आ गया तो ये मान के चलिए धीरे धीरे करके आप है ना, एक क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आता है वो 100% आपसे बनेगा। ठीक है ना? तो देखिए, ये आप लोगों ने 12th स्टैंडर्ड पे, मैं तो बहुत बाद में कह रहा हूं, आप लोगों ने इसको है ना एर्थ से पढ़ते हुए आए हो, ग्राफ बनाना। ये इनिशियल पॉइंट होता है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है इसका। ठीक है ना? ये जो इसका एक ये जो एक हिस्सा, जो ये एक पार्ट है, देखो इन्होंने बताया ना, इसकी जो डिस्टेंस है h इक्वल टू कितना दे रहा है, इसकी डिफरेंस, इसका जो डिस्टेंस है वो h है और इसकी डिस्टेंस कितनी है, k है। ठीक है? उन्होंने h और k यहां तो लिख दिए, लेकिन वास्तव में उन्होंने h और k नहीं लिए। उन्होंने ये जो कॉलम की जो डिस्टेंस ली है 1 ली है, और इस कॉलम की भी डिस्टेंस कितनी ली है, 1 ली है। 1। ठीक है? अब आप लोग ध्यान से देखिए, यदि मैं इसको यहां पर इनिशियल नहीं लेता हूं, क्योंकि हमको जो क्वेश्चन दिया रहता है ऐसा ग्राफिकल पेज होता है, उस पेज में मैंने यहां पर ये इनिशियल पॉइंट ले लिए। देखिए जहां पर ये हैंड रखा हुआ है, इसको मैंने आई और जे कह दिया। आई और जे मतलब आई कौन से एक्सिस पे होगा, एक्स एक्सिस पे आई होगा, और वाई एक्सिस पे क्या होगा, जे होगा। इतना समझ में आया आप लोगों को? एक जने कोई भी या सभी लोग अपने माइक को अनम्यूट कर लें, लेकिन बैकग्राउंड से आवाज नहीं आनी चाहिए। मैं जब पूछूं तो आप लोग जवाब दे सके कम से कम। ठीक है? यस और नो? हेलो? यस सर। आप लोगों को आवाज लगाता हूं तो इतनी देर लग जाती है देने में, क्या बात? हाँ सर। ठीक है? अब ये इसको आई और जे कह दिया। अब देखना, इससे जैसे सर आपकी आवाज भी ना रिकॉर्डिंग लगा दी है के कारण मैंने रिकॉर्डिंग लगा दी है ना, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग यस और नो बोलते जाइएगा बस। अब देखिए, मैंने ये इनिशियल पॉइंट है, इससे मैं एक कॉलम आगे बढ़ा, मतलब एक डिस्टेंस पे आगे 1 सेंटीमीटर लिया, तो यहीं के यहीं पे i+1 होगा, और मैं ऊपर नहीं जा रहा हूं तो इसका मतलब वो वहीं पे j होगा। ये देखो i+1 j। यदि मैं इसके ऊपर जाता हूं एक कॉलम, तो i तो उसी लाइन पे रहेगा, लेकिन j की वैल्यू कितनी हो जाएगी, j+1। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। तो इस साइड x i पॉजिटिव होगा और ऊपर साइड j पॉजिटिव होगा, i इस साइड नेगेटिव होगा। देखो जूम करिए ना, थोड़ा सा जूम करिए। अरे मेरे भाई कितना जूम कर दूं बताओ ना? अब हो गया? अब देखा जूम में? यस सर। अब देखिए, आई इधर नेगेटिव होगा और आई इधर पॉजिटिव, जे ऊपर पॉजिटिव और जे नीचे नेगेटिव होगा। ठीक है? तो देखिए i-1 जे उसी पे है। अब नीचे आए तो देखना आई उसी पे है और जे -1 का मतलब एक कॉलम नीचे आए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है? ये जो डेफिनेशन है, अब ये जो डेफिनेशन पहला पार्शियल डिफरेंशिएशन, इस डेफिनेशन को आप लोगों ने कहां पढ़ा है, M1 में पढ़ा होगा। ठीक है? ये del u अपॉन del x, हम इसको ये वाली टर्म यूज करेंगे। इसी टर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बैकवर्ड में है, फॉरवर्ड फॉर्म में इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये सॉरी, ये फॉरवर्ड फॉर्म कहलाता है और ये इसका बैकवर्ड है। यहां पर यदि नेगेटिव आता है तो इसको बैकवर्ड कहते हैं, विच इज बैकवर्ड डिफरेंशिएशन अप्रोच। अब इसी प्रकार से del स्क्वायर u अपॉन del x स्क्वायर, इसका डबल डिफरेंशिएशन। तो इस टर्म का यूज उतना ही अपने को करना है जितना अपने को जरूरत है। अब देखिए ध्यान से, ये इसको यदि मैं, कौन सा वाला है ये, पहला वाला, कौन सा, ये वाला, यदि मैं इसको इस फॉर्मेट में लिखना चाहूं तो देखना u में x + h हो रहा, y वैसा ही का वैसा है,
और यहाँ पे x और y वैसा है, नीचे h है। देखना इसको इन्होंने i j के फॉर्म में i+1 j u i j और h, समझ में आया है? क्लियर है कॉन्सेप्ट? नो सर। हेलो कैसे हो गए? नो सर सर, नहीं है कॉन्सेप्ट क्लियर। ये देखना सर नहीं आया थोड़ा। ये u x प्लस j है, x प्लस h y, तो इसका मतलब क्या होता है u x y, इसका मतलब x किस एक्सिस के लिए i, x एक्सिस पे क्या है i है और y एक्सिस पे क्या है जे j है। आ गई ना बात समझ में? अब h का मतलब कितना ले रहे हैं हम 1, और k का मतलब भी कितना ले रहे हैं 1। तो इसको उन्होंने सफिक्स में लिखा x i+1 और ये j का j है, ये i और j और ये h, इसको देखो उन्होंने सफिक्स में लिखा, ये देखो लिखा है कि नहीं? ये फॉरवर्ड है, अब इसको इन्होंने बैकवर्ड, बैकवर्ड कौन सा है ये वाला, ये बैकवर्ड है। अब इसके बाद में सेकंड ऑर्डर को भी ऐसे ही लिखा है, देखो सेकंड ऑर्डर में कहां है ये वाला है, u i-1 j -2 u i j प्लस u i+1 j। x प्लस h की वैल्यू क्या 1 क्या हो गया? ये कैसे हुई सर? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। हेलो अब इसी को इन्होंने ये बाई फॉर्मेट लिखा है, ये बाई ऑर्डर में भी ऐसे ही लिखा है, डेल u अपॉन डेल y। हेलो हेलो जी सर। हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? हाँ सर। सर आवाज आ रही है, बीच में क्या होता है सर, आप जब कोई स्टूडेंट अलग बोलते हैं तो फंसने लगता है आवाज, रिकॉर्डिंग ऑन है ना इसलिए फंसने लगता है आवाज, अच्छा ओके, इसलिए फ्रीक्वेंसी जो है इसका जो है वो क्लियर नहीं हो रही है, फ्रीक्वेंसीज कम हो जाती हैं इसकी। सर वो 2uij कैसे हो गया सर? बता रहा हूं, 1 मिनट रुकिए, ठीक है? हेलो, माइक ऑन करे सर। 1 मिनट बेटा, मैं कर रहा हूं माइक ऑन। क्या प्रॉब्लम थी बेटा आपको, कहाँ पे, कैसे, क्या पूछ रहे हो? हेलो जी सर। हेलो हेलो, हाँ आ रही मेरी आवाज? हाँ सर, अब आई क्लियर आवाज ये सर। 2i, देखो ये 2u, जैसे u x माइनस h है तो x एक्सिस पे i है और y एक्सिस पे j है, तो यहाँ पे i रख दो माइनस h इक्वल टू 1 है, और इसको केवल सफिक्स में लिखा है यार, ये कोई बड़ा भारी इशू नहीं है इसमें। देखो u i-1 और ये j है, ये देखो माइनस 2u, इसको i और इसको j, ये देखो प्लस u, इसको i वही 2u। प्लस 1 और ये j, ठीक है?
ये फार्मूले का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा। ये इक्वेशन कैसे क्रिएट कर रहे हैं वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं पहले तो, ठीक है। यस सर। अब इसके बाद में ये उन्होंने पूरा का पूरा फाइनाइट डिफरेंसेस से रिलेटेड चीज ही बताई है ये हमको। अब देखिए आप लोग, ये देखिए, ये जो मैंने अभी आपको बताया था, ये फार्मूला जो है, ये देखिए आप लोग, एक सामने आपके फार्मूला लिखा हुआ यू आई जे इज इक्वल टू क्या लिखा है, 1/4 यू आई माइनस 1 जे प्लस यू आई प्लस 1 जे प्लस यू आई जे माइनस 1 प्लस यू आई जे प्लस 1। ये कैसे लिखा है ये मैं आपको बता दूं। द वैल्यूज ऑफ यू आई जे इज द एवरेज ऑफ इट्स वैल्यूज एट 4 नेबरिंग पॉइंट टू द लेफ्ट, राइट, बिलो एंड अबव। कहां से? ये अपना इनिशियल पॉइंट होता है। ये कौन सा पॉइंट होता है? इनिशियल पॉइंट। इनिशियल। यदि इससे 1 सेंटीमीटर अपन इधर गए और उसी पॉइंट पे जाके रुक गए जहां पे मेरा हाथ रखा हुआ देखो ये, तो यू आई प्लस 1 जे होगा। इससे ऊपर गए तो यू आई जे प्लस 1 होगा। इससे इधर आए तो यू आई माइनस जे होगा, और इससे नीचे आए तो यू आई जे माइनस 1 होगा। तो इन चारों पॉइंटों को केवल प्लस किया गया है, ये देखो, और डिवाइडेड बाय 4 किया गया है। ये फिगर है, इस फिगर, और इस फार्मूले को अपन लोग काय के लिए यूज करते हैं, मैं देखो अगले पेज पे आपको बताता हूं। ये फार्मूले में क्या चारों का सम किया है और डिवाइडेड बाय 4 किया है। देखना इसको हम कहां यूज करते हैं, ये आप इस फार्मूले पे मैं आपको बता रहा हूं। ये अगला पेज देखिए आप लोग ध्यान से। कभी कभी इस फार्मूले को कई राइटर ऐसे भी लिखते हैं, ध्यान से देखो। अब तुम, अभी मैंने कहां पे बताया था, मेरी आवाज आ रही ना? यस सर। आवाज आ रही मेरी? देखना, ये मेरा इनिशियल पॉइंट है जहां मेरा हाथ रखा हुआ, ठीक है। यहां से यहां पर क्या लिखा था मैंने अभी आपको, यू आई प्लस 1 जे। यहां पे क्या लिखा था, यू आई जे प्लस 1। यहां पे क्या लिखा था, यू आई माइनस 1 जे। और इसके नीचे यहां पे क्या लिखा था मैंने, यू आई जे माइनस 1। ये 4 पॉइंट कौन कौन से, यू आई जे माइनस 1, लेफ्ट, ये राइट, अबव एंड बिलो, ये 4 पॉइंट पे। कई राइटर इसे ऐसे भी यूज करते हैं। कैसे? देखना, मैंने अब इसको यहां तक गया, कहां तक गया, यहां तक, और यहां से मैं एक कॉलम ऊपर बढ़ा, तो देखना यहां पे i प्लस 1 था, अब ऊपर एक कॉलम बढ़ा तो j प्लस 1 होगा। यहां पे होगा कि नहीं होगा? यहां पे आप लोगों ने ग्राफ तो बनाया है ना, ग्राफ बनाया है कि नहीं? ठीक है। अब इसी प्रकार से मैं इस पॉइंट पे इधर आता हूं तो i माइनस 1 होगा, और इसी से एक कॉलम ऊपर बढ़ा तो j प्लस 1 होगा, क्योंकि j ऊपर पॉजिटिव, देखो i माइनस 1 और j प्लस 1। ऐसे ही यदि मैं यहां पे आता हूं तो पहले तो i माइनस 1 और नीचे आया तो j माइनस 1। ऐसे ही इस पे i प्लस 1 और नीचे आया तो j माइनस 1। ये पॉजिटिव होगा, ये एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, इसमें दोनों नेगेटिव, और इसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। आप लोगों ने कोऑर्डिनेट पढ़ा होगा, इसमें प्लस प्लस होता है, इसमें माइनस प्लस होता है, इसमें माइनस माइनस होता है, और इसमें प्लस माइनस होता है। आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है कोऑर्डिनेट वाला? और ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है, इसको डायगोनल 5 पॉइंट फार्मूला कहते हैं। ये आपको याद होना चाहिए। चारों का सम किया और 4 से डिवाइड कर दिया बस। और इसको हम कौन सा फार्मूला कहते हैं? डायगोनल 5 पॉइंट फार्मूला, व्हिच शोज द वैल्यू ऑफ यू आई जे इज द एवरेज ऑफ इट्स वैल्यू एट द 4 नेबरिंग डायगोनल बेस पॉइंट, although equation third is less than equate than second। जो सेकंड है उससे ज्यादा, देखना, although equation third is less than equate than
सेकंड। मतलब कंपैरिजन में इसका क्या होता है, लेस देन, लेस एक्यूरेट देन सेकंड। उससे इसकी जो वैल्यूज होती है डायगोनल, इसको भी यूज कर सकते हैं और इसको भी यूज कर, बस वैल्यू का फर्क पड़ेगा कि आपकी वैल्यू किसी में पॉइंट का फर्क पड़ रहा है और किसी में पॉइंट से ज्यादा आ रहा है और किसी का पॉइंट से कम आ रहा है, बस इसका फर्क पड़ेगा। अब जो मैंने आपको अभी ग्राफ बताया है कि एक्स एक्सिस कैसे होता है, वाई एक्सिस कैसे होता है, अब देखना इसकी प्रोसीजर की तरफ बढ़ते हैं तो होगा क्या, देखना सब लोग ध्यान से देखिए। सर आवाज कट रही है सर आपकी। बेटा हो सकता है आपके वहां पे नेट की प्रॉब्लम हो या यहाँ पे नेट की प्रॉब्लम, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अब देखिए मैंने अभी जो ग्राफ बताया है, ये वाला जो ग्राफ है, इस ग्राफ की मैं बात करता हूं। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है साई फजल? आ रही है सर। स्क्रीन करता हूं मैं शेयर। यस सर, आ रहा है। चलिए, क्या इसकी प्रॉब्लम है नेट की? नेट की प्रॉब्लम हो सकती है, या हमें लगता है सर रिकॉर्डिंग ऑन कर दिए ना, उसके कारण कहीं दिक्कतें आ रही होगी। चलिए ठीक, कोई बात रिकॉर्डिंग से कोई इशू नहीं होता। रिकॉर्डिंग का कोई भी इशू नहीं है इसमें। चलिए, तो आज आपको देखना, जो मैं अभी जितना जहां तक मैंने आपको बताया, उस वीडियो को भी ग्रुप पे शेयर करूंगा, आप लोग पहले देखिएगा, ठीक है, ध्यान से उस पे आप लोग देखिएगा।